हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्रेया और एक बार फिर आप सभी का जॉब ग्रेड आईएएस पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुपर 100 सीरीज की स्पीशीज इन न्यूज के आखिरी पार्ट के बारे में। चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए सेशन की तरफ चलते हैं और चलते हैं पहली स्लाइड की तरफ। गाइस, आज हम बात करेंगे पार्ट 5 के बारे में और इसी के साथ में हमारा स्पीशीज इन न्यूज आपका खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग एक नए सीरीज को लेकर आएंगे, नई टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और ऐसे करके यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए पूरे रिवीजन को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे पार्ट 5 के एजेंडे की तरफ। आज हम किन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में मैं डेप्थ में आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हिमालयन ब्राउन बियर, वल्चर इन इंडिया, कोरल लीफ बैट एंड क्रोकोडाइल के बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में उसमें आ गई होंगी। अगर आपने अभी तक उन सेशन को नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना, क्योंकि वो ऐसे टॉपिक हैं जो कि हाईलाइटेड रहेंगे आपके करंट अफेयर्स में और एनवायरमेंट में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे आज की न्यूज में पेंगोलिन के बारे में। गाइस, ये वही पेंगोलिन है जिसको कि आप चींटीखोर के नाम से जानते हो। आपने सुना होगा एक ऐसा एनिमल जो कि चींटी खाना बहुत पसंद करता है, उसी का नाम तो पेंगोलिन है। आपने एक और कहानी भी सुनी होगी, एक एनिमल होता है, जब कोई भी मुसीबत आती है, कोई एनिमल उस पर अटैक करता है तो अपनी बॉडी को बॉल जैसा बना लेता है। ये वही एनिमल है जिसको हम लोग पेंगोलिन के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये एक ऐसा एनिमल भी है जो कि दुर्भाग्यवश सबसे ज्यादा तस्करी में शामिल किया जाने वाले एनिमल्स में से एक है। यानी कि एक ऐसा एनिमल जो कि बड़े आसानी से तस्करी जिसकी की जाती है। अभी हाल ही की अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो 75 लाख पेंगोलिन की तस्करी की गई है वैश्विक स्तर पर, जो कि अपने में एक बड़ी बात है। अब आपके दिमाग में तुरंत सवाल आ रहा होगा कि मैम ऐसा क्यों है, क्यों इनका तस्करी इतना ज्यादा किया जाता है। आप जानते हो, बहुत सारे एनिमल्स आपने देखे होंगे, पर ये एक ऐसा एनिमल, एकमात्र एनिमल है जिसकी स्केल केराटिन की बनी होती है और इसी वजह से इसका इस्तेमाल चिकित्सा में किया जाता है। अगर चाइना के आंकड़ों पर नजर डालें तो चाइना में ये एनिमल चिकित्सीय उपचार के लिए दवाइयों को बनाने में बहुत प्रयोग किया जाता है। इसी वजह से इन बेचारों का बहुत ज्यादा तस्करी भी की जाती है और कई बार अवैध रूप से इनको बेचा भी जाता है। चलिए अब इनके बारे में पूरी कहानी डेप्थ में समझेंगे। चलते हैं पहली स्लाइड की तरफ। पेंगोलिन पर एक बार नजर डाल लो, ये है पेंगोलिन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वैसे तो पेंगोलिन की बहुत सारी प्रजातियां हैं, लेकिन एक प्रजाति है इंडियन पेंगोलिन और एक प्रजाति है चाइनीज पेंगोलिन। ये दो ऐसी प्रजातियां हैं जो कि दोनों ही भारत में पाई जाती हैं और इन्हीं के बारे में आज हम सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन पेंगोलिन कैसे होते हैं। ये है पिक्चर में इंडियन पेंगोलिन। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज पेंगोलिन में, छोटा सा डिफरेंस होता है, मैं आपको आगे बताती जाऊंगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज जो डिफरेंस है इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज पेंगोलिन में, देखो दोनों में क्रेटिन स्केल्स पाई जाती हैं। चाहे आप इंडियन पेंगोलिन की बात कर लो, चाहे आप चाइनीज पेंगुलिन की बात कर लो, बट डिफरेंस इतना है, जो रोज है ना वो इंडियन पेंगुलिन में कम होती है, 11 से 13 होती है, जबकि चाइनीज पेंगुलिन में ज्यादा होती है। दूसरा डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ इंडियन पेंगुलिन क्या है। सबसे बड़ी चीज, इनके पास टर्मिनल स्केल, जो पूंछ पर स्केल होती है, वहां पर टर्मिनल स्केल प्रेजेंट होती है लोअर साइड में, किसके, उनकी पूंछ के। जबकि अगर हम बात करें चाइनीज पेंगोलिन की तो ये वहां पर एब्सेंट होती है। तो ये कुछ डिफरेंस हैं जिसके थ्रू हम इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज पेंगोलिन को पहचान सकते हैं। ओके गाइस, अब इसके हैबिटेट के बारे में बात करेंगे और चीजों को कनेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे। देखो, मैंने आपको बताया कि पेंगुलिन कैसा होता है, चींटीखोर होता है। तो चींटियां कहाँ होती हैं। आप तुरंत कहोगे मैम गर्म क्षेत्रों में चींटियां पाई जाती हैं, है ना। अब चींटीखोर है, उसको चींटी खाना पसंद है, तो वो वहीं रहेगा ना जहां पर उसको फेवरेट फूड मिलेगा। तो बस ये रहते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स में, है ना। इंडियन पेंगोलिन एडॉप्टेबल कैन बी फाउंड वेरियस हैबिटेट्स सच एज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, क्योंकि वहां पे चींटियां पाई जाती हैं, दीमक पाया जाता है, ग्रासलैंड एज इट इज एंड डिग्रेड हैबिटेट एंड एरियाज नियर विलेजेस, यानी कि जहां पर उनको उनका फेवरेट फूड मिलता है वहां पर उनका फेवरेट हैबिटेट होता है और इसी वजह से ट्रॉपिकल रीजन में रहना पसंद करते हैं।
इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इंडिया। इनका जो प्रजातियां हैं पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट ये ठंडे क्षेत्रों में नहीं पाए जाते। तो ध्यान रखिएगा, ये एरिड रीजन में, हाई हिमालय रीजन में और नॉर्थ ईस्ट में नहीं पाए जाते हैं। ओके, द स्पीशीज कैन बी फाउंड एट एलिवेशन अप टू 250 मीटर्स। इनका जो एलिवेशन है इन स्पीशीज का वो 2500 मीटर्स का है, जो कि अपने में एक बड़ा अमाउंट है। इट इज ऑल्सो अकर इन नेबरिंग कंट्रीज। ये नेबरिंग कंट्रीज में भी पाए जाते हैं, पर ध्यान रखिएगा एक बार फिर से ये गर्म क्षेत्रों में ही पाए जाएंगे, क्योंकि इनको इनका फेवरेट फूड गर्म क्षेत्रों में मिल रहा है। इसी वजह से बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, देख रहे हो सारे वो रीजन जहाँ पे अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, वहां पर ये पाए जाते हैं। ये है पेंगुलिन। अब हम बात करेंगे चाइनीज पेंगुलिन के बारे में। गाइस, चाइनीज पेंगुलिन का डिफरेंस क्या है? इनकी जो केराटिन स्केल होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इंडियन पेंगुलिन। फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, इनके टेल पे जो टर्मिनल स्केल होती है ना, वो नहीं पाई जाती है, जबकि इंडियन में पाई जाती है। तो सिमिलर क्या है ये इंडियन पेंगुलिन के? कवर्ड किससे किया करता है ये? लार्ज केराटिन स्केल से। नेक्स्ट है हैबिटेट के बारे में बात कर लेते हैं कि जो चाइनीज पेंगुलिन है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। पहली चीज है ईस्टर्न नेपाल में, गर्मी वाले क्षेत्र में, भूटान में, नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश में एंड साउथ चाइना में, जहाँ जहाँ गर्मी है वहां वहां ये पाए जाते हैं। इट इज अडॉप्टेबल वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। ये बहुत वाइड रेंज को अडॉप्ट करते हैं हैबिटेशन में, जैसे कि प्राइमरी ट्रॉपिकल एरिया, सेकेंडरी ट्रॉपिकल एरिया, दोनों जगह बड़े आसानी से रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से लाइम स्टोन में रहते हैं, क्योंकि उनको दीमक खाने को मिल जाती है। बॉम्बो में दीमक होती है, वो खाने को मिल जाती है। बॉम्बो फॉरेस्ट में दीमक होती है और चींटियां भी होती हैं, है ना। दीमक लगती नहीं है बॉम्बो को, बट वहां के उसकी जड़ों में रहती हैं। ग्रासलैंड एंड एग्रीकल्चरल फील्ड, यहाँ पर भी उनको उनका फेवरेट फूड मिल जाता है। तो बस वही, जहां पर उनको उनका फेवरेट फूड मिलेगा वहीं तो वो रहना पसंद करेंगे, वहीं के लिए अनुकूल होंगे ये। ओके, अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेंगोलिन के बारे में। गाइस, इनकी कैरेक्टरिस्टिक मैं 3 पॉइंट्स में आपसे डिस्कस करूंगी। पहला स्केल्स में, दूसरा करूंगी डिफेंस मैकेनिज्म में और तीसरा करूंगी सोशल बिहेवियर में। देखो, स्केल्स की बात मैंने अभी आपको बताई थी, उसके बारे में हम थोड़ा और पढ़ेंगे। डिफेंस मैकेनिज्म, जब कोई एनिमल आता है, जब किसी मुसीबत की कंडीशन में ये आते हैं तो किस तरह से बिहेव करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सोशल बिहेवियर, ये कैसे है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, एम्बीवर्ट है, लोनर है, कैसे है, किस तरह का बिहेव है, उसके बारे में भी चलो अब बात करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेंगोलिन में स्केल्स की बात करते हैं। देखो, पेंगोलिन जो है ना, ये एकमात्र ऐसा एनिमल है, मैमल है, जिसके ऊपर केरेटिन स्केल्स पाई जाती है। अब केरेटिन स्केल पाई जाएगी, इसका मतलब प्रोटीन पाया जा रहा है। इसकी वजह से जो इनकी स्किन होती है वो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है प्रेडेटर से। चिकनी चकना दिखती है, ऊपर से बॉल जैसी दिखती है, जिसकी वजह से एनिमल अचंभित हो जाते हैं इनको देखकर। When threatened, जब इन्हें खतरा कुछ दिखता है आसपास पेंगोलिन को, तो ये अपनी बॉडी को कर्ल कर लेते हैं, गोल कर लेते हैं और एक टाइट बॉल जैसा शेप दे देते हैं। यूजेस शार्प स्केल टेल फॉर डिफेंस, और ये अपनी शार्प स्केल टेल जो है ना, अपने डिफेंस में उसका भी इस्तेमाल करते हैं। कई बार क्या होता है, मान लो कोई लॉयन आ गया और इस पर अटैक करना चाहता है, तो वो अपनी बॉडी को गोल बना लेंगे। एनिमल सोचेगा कि भाई ये तो बॉल है या फिर कोई पत्थर है, और उस पर उससे खेल सकते हैं, बट उस पर अटैक नहीं करेंगे। और इस तरह से शेर, चीते जैसे एनिमल, तेज रफ्तार वाले एनिमल भी इन पर हमला नहीं कर पाते हैं। सोशल बिहेवियर पे चलो बात करते हैं। गाइस, पेंगोलिन आर सॉलिटरी एनिमल, ये लोनर पर्सन है, सोलो रहना पसंद करता है। कमिंग टुगेदर ओनली फॉर मेट, ये सिर्फ मेटिंग के लिए अपने पार्टनर के पास जाते हैं, अदरवाइज अकेले रहते हैं। दे गिव बर्थ टू अ लिटर ऑफ 1 to 3 ऑफ स्प्रिंग, ये एक या फिर 3 ऑफ स्प्रिंग को जन्म देते हैं, और विच रेज फॉर अबाउट 2 years, और इतने बड़े लोनर होते हैं कि अपने बच्चों को 2 साल से ज्यादा पालते नहीं है, फिर उसके बाद उनको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट डाइट और फूड पर चलो बात कर लेते हैं। मैंने अभी आपको हैबिटेट सारा बता दिया, उनका बिहेवियर बता दिया। अब बात करेंगे डाइट के और फूड के बारे में। ये आपके नॉक्टर्नल होते हैं। देखो, नॉक्टर्नल का मतलब होता है ऐसे पेंगुलिन या फिर ऐसे मैमल जो कि रात में रात्रिचर होते हैं। समझ रहे हो, रात में चलना पसंद करते हैं। पेंगुलिन्स आर प्राइमरी
नॉक्टर्नल यानी कि रात्रिचर होते हैं, मीनिंग दे आर मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, राइट। डाइट की बात करें तो इनका डाइट क्या है, वही आंट यानी कि चींटी और दीमक इसके फेवरेट फूड होते हैं, विच दे कैप्चर यूजिंग देयर लॉन्ग स्टिकी टन। इनकी चिपचिपी सी जीभ होती है और जो काफी लंबी होती है, और इसकी मदद से बड़ी आसानी से अपने फेवरेट फूड को कैप्चर कर लेते हैं। ओके अब इनके थ्रेटन के बारे में बात करते हैं कि इनका थ्रेट क्या है, किसकी वजह से इनकी कंडीशन थोड़ी सी स्ट्रगलिंग रहती है। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड की वजह से इन पे इनकी ट्रैफिकिंग होती है। पेंगोलिन्स आर हैवीली ट्रैफिक्ड फॉर देयर स्कैल्स, जो कि केराटिन की होती है, स्किन मेडिकल कहना चाहिए, दवाइयों को बनाने के लिए, सीरम को बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, विच आर यूज ट्रेडिशनल मेडिकल फॉर देयर मीट एंड विच कंज्यूम सम कल्चर्स, है ना। इनका जो मांस है, इनका जो स्किन है, उसकी मदद से हम चिकित्सीय उपचार के लिए इनका प्रयोग करते हैं। ट्रैफिकिंग ऑफ लाइव पेंगोलिन एंड देयर स्केल इज द लुक्रेटिव बिजनेस। ये एक आपका आकर्षक बिजनेस है, किसके लिए, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप हु एक्सप्लोर वर्नेबल फॉरेस्ट ड्रिलिंग कम्युनिटीज, जो कि आपके क्रिमिनल ग्रुप्स हैं जो इलीगल तरह से, या फिर कहना चाहिए एनिमल ट्रैफिकिंग का काम करते हैं, उनका तस्करी करते हैं और इलीगल वे में उनके मांस और स्किन्स को बेचते हैं। हंटिंग एंड पॉचिंग इनकी की जाती है, इनकी ट्रैफिकिंग होती है। पेंगोलिन का जो फेस है वो लोकल हंटिंग एक फेस है, जिसकी पोचिंग भी बहुत की जाती है, क्यों, उनके मीट की वजह से, विच इज कंसिडर्ड एज प्रोटीन सोर्स। अभी मैं आपको यही चीज बता रही थी। फॉर देयर स्केल्स यूज इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, चिकित्सीय उपचार के लिए इनकी मांस का और इनकी स्किन का इस्तेमाल किया जाता है। थ्रेट टू पेंगोलिन हैबिटेट लॉस पर नजर डालते हैं। अभी ना देखो डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से अपने घरों को खो रहे हैं, बहुत सारा सर्वाइवल कंडीशन इनकी स्ट्रगलिंग होती जा रही है, इन्होंने अपने घरों को खो दिया है। पेंगोलिन अपनी जगहों को छोड़कर जा रहे हैं, कई बार ये हंट की वजह से, शिकार की वजह से, अपने फूड की वजह से भी अपनी जगह को छोड़ देते हैं, और यही इसी तरह से ये अपने हैबिटेट को खो देते हैं। और फिर जब हैबिटेट नहीं होगा तो कितने समय तक कोई भी मैमल या फिर एनिमल जीवित रह पाएगा। कंजर्वेशन स्टेटस मेजरमेंट पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं। पेंगोलिन, चाहे वो इंडियन पेंगोलिन हो या फिर चाइनीज पेंगोलिन हो, दोनों ही थ्रेटन कंडीशन में है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ में ना इनको इलीगल इनकी पोचिंग की जाती है, हैबिटेट इनका डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो दोनों तरह से इनका जीवन संकट में है। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रोटेक्ट देयर हैबिटेट, इनके लिए जो हैबिटेट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इलीगल पोचिंग से बचाने के लिए लोकल और इंटरनेशनल दोनों प्लेटफॉर्म पे नियम भी बनाए जा रहे हैं, जिससे कि पेंगोलिन्स को बचाया जा सके। बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी चल रहे हैं। स्ट्रिक्टर इन्फोर्समेंट फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के कुछ स्टिकर्स एंड लॉ को भी लगाया जा रहा है। इनके कंजर्वेशन को इसेंशियल करने के लिए कई सारे नियम और कानून बनाए जा रहे हैं, प्रोग्राम्स चलाया जा रहा है, जिससे कि पेंगुलिन्स के बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके। उसके बाद भी पेंगुलिन को थ्रेटन कंडीशन से अभी तक बाहर नहीं निकाला जा चुका है। 75 लाख जो कि अभी रिसेंट का ही डेटा है, ये एक बड़ा डेटा है, जिससे पता चलता है कि ग्लोबली प्लेटफॉर्म पर पेंगुलिन की कितनी बड़ी लेवल पर तस्करी की जा रही है, जो कि एक बड़ी संख्या है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ मेरे जितने भी साथी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जॉब ग्रेड आईएएस के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे सोशल मीडिया के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका कि नाम फेसबुक पर है जॉब ग्रेड, इंस्टाग्राम पे है जॉब डॉट ग्रेड, ट्विटर पर है जॉब ग्रेड, और यूट्यूब पर जॉब ग्रेड या फिर जॉब ग्रेड आईएएस के नाम से आप हमारे प्लेटफॉर्म को सर्च कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसी के साथ मेरे जितने भी साथी अभी तक प्ले स्टोर से जॉब ग्रेड की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, प्लीज गाइस कर लीजिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आप अपनी लाइव क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हो, रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो, मॉक टेस्ट, करियर गाइडेंस, नोट्स, ई बुक्स, फ्री प्रैक्टिस कंटेंट के लिए भी आप इस एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। यहाँ पर आपको आपके हिसाब से फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस दोनों मिल जाएंगी। देखो फ्री क्लासेस का फायदा ये है कि आप फैकल्टी को समझ पाओगे, आप कंटेंट को समझ पाओगे, अच्छा लगेगा तो आप पेड में इनरोल करके अपनी रेगुलरिटी बना सकते हो। देखो पेड और
फ्री क्लासेस में डिफरेंस क्या है। पेड कोर्स ना, जब हम पैसा लगाते हैं तो एक रेगुलरिटी आती है, और गुरु हमेशा अपनी तिजोरी को ना संभाल के रखता है, तो अक्सर वो तिजोरी पेड क्लासेस में खोली जाती है। तो अगर आप पूरा ज्ञान लेना चाहते हो, पूरी बात सिस्टमेटिकली पढ़ना चाहते हो, एकदम जीरो से तैयारी करना चाहते हो, तो फ्री क्लासेस स्विच होकर पेड क्लास में इनरोल कर लीजिए, जिसके लिए आप जॉब ग्रेड की एप्लीकेशन पर जाकर इनरोल कर सकते हो। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पर कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हो, और अगर किसी भी तरह का कोई क्वेरी है तो यहाँ पर पूछकर आप अपनी समस्याओं के समाधान भी ले सकते हो। इसी के साथ साथियों, ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलिए अभी के लिए बस इतना ही। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।